Hello, dear student. You are most welcome today in this my online class belonging class 12. All the student by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, before my previous online class, you have read short stories first chapter द गोल्ड वॉच. प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के समस्त छात्राएँ, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी चैप्टर फर्स्ट द गोल्ड वॉच के कुछ पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपने देखा, आपने सुना. उसी कड़ी में आइए हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. इसके पहले आप लोगों ने देखा कि शंकु की पत्नी शंकु को बता रही थी कि आज जो है बच्चे के लिए, चूँकि बच्चे के बॉडी में बहुत सारे फोड़े फुंसी हो गए थे, तो शंकु की पत्नी उससे कही कि बच्चे के लिए आप एक प्रकार का मलहम लाइएगा, फोड़े फुंसी वाला मलहम लेते आइएगा. तो शंकु चूँकि गरीबी से तंग था ही, गरीबी झेल रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या न करें. तो जब उसकी पत्नी कही कि मलहम लेते आइएगा, बच्चे के शरीर में लगाना है क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे फोड़े फुंसी हो गए हैं. तो कुछ समय के पश्चात शंकु कह क्या रहा है कि कैसा मलहम. तो शंकु की पत्नी कही कि बच्चे के शरीर पर बहुत सारे फोड़े फुंसियाँ हैं, सोर्स हैं, उसी पर लगाने के लिए. उसके पश्चात शंकु कह रहा है कितने पैसे वाला मलहम लाना है. तो शंकु की पत्नी कर रही है, देखिए इस पैराग्राफ में, एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ. आफ्टर इंक्वायरिंग शंकु's वाइफ टोल्ड हर दैट एट लीस्ट नियर अबाउट 13 पैसेज वर्थ ऑइंटमेंट. कर रही है कम से कम, एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे वाला मलहम लाइएगा. वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट. वी हैव टू अप्लाई दैट ऑइंटमेंट नियर अबाउट 3 times ए डे. यानी वी मस्ट अप्लाई, अप्लाई माने फिक्स, लगाना. वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट. कम से कम हमें उस मलहम को बच्चे के फोड़े फुंसी वाले स्थान पर दिन भर में कम से कम 3 बार लगाना ही होगा. देखिए यच एपस्ट्राफियम हूँ कहने का मतलब अधीर होते हुए कोई कहता है ठीक है. शंकु began to walk with bent head. After hearing and telling this, Shunku started walking with his bent head. कहने के बाद शंकु अपने सर को झुकाते हुए चलना शुरू कर दिया. प्लीज. And when Shanku was about to start his journey toward factory, then Shanku's wife asked, "Please, सुनिए, कृपया." She called out in a soft voice, नरम स्वरों में. शंकु की पत्नी इस बार थोड़ा नरम स्वरों में उससे कही. क्या? शंकु लुक्ड बैक. अब जब कुछ कही तो शंकु पीछे की तरफ देखा. She spoke gently. जेंटली माने स्लोली होता है. शंकु की पत्नी धीरे से कही, प्लीज, कृपया, ब्रिंग 2 ripe bananas. 2 पके हुए केले लेते आना. कब? देखिए, व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग. जब आप शाम के समय में वापस आइएगा तब. द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट. बच्चा रात्रि में रोना शुरू कर देता है. एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम. और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए. शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज क्लास विच वुमेन्स और.
शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। शंकु की पत्नी अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को पुलिंग अप ऊपर खींचते हुए वहीं खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली, बेली माने होता है स्टमच पेट, बल्गिंग आउट माने बाहर की तरफ उभरी हुई। देखिए, देन शंकु नोटिस्ड हर बेली ब्रिंगिंग आउट, तब शंकु उसके उभरे हुए पेट की तरफ देखा। वाज इट एनदर बर्डन, बर्डन बोझ भार ऑन द वे, रास्ते में। शंकु वाज स्टंट, स्टंट सरप्राइज, शॉक धक्के में पड़ जाना। देखिए, शंकु वाज स्टंट, शंकु आश्चर्य में पड़ गया, शंकु को दुख हुआ, धक्का लगा। क्या? वाज इट एनदर बर्डन ऑन द वे, क्या एक दूसरा बोझ भी आने वाला है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कोसा। एंड विथ ए डीप साई, और गहरी सांस लेते हुए, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह धीरे धीरे अपने कारखाने की तरफ चला गया। जब जा रहा है तो शंकु की पत्नी करे लिसन, हेलो, सुनिए। डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, शंकुज वाइफ रिमाइंडेड शंकु, शंकु की पत्नी ने शंकु को याद दिलाई। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को हाँ में हिलाया कि हाँ हाँ भूलूंगा नहीं। एंड वॉकड ऑन, और आगे चलता गया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, मध्यांतर के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड, रश्ड माने रहन, तेजी से दौड़ना, हैस्टेंड। एवरीवन रश्ड इन हैस्ट टू होम्स, हर एक व्यक्ति अपने घरों की तरफ तेजी से दौड़ा। होटल्स अथवा भोजनालयों में जो होटल होते हैं, दुकानें होती हैं, उस पर तेजी से दौड़े। और टी शॉप्स फॉर लंच, अथवा लंच के लिए चाय की दुकानों पर गए। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु एकाकी ऐसा व्यक्ति था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं गया नहीं। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office, वह कार्यालय के पश्चिम की तरफ कोने में एक पिलर यानी स्तंभ का सहारा लिए हुए खड़ा रहा। His heart was clouded and bursting with impatience, उसका हृदय बिल्कुल तेजी से धड़क रहा था। देखिए, हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसके हृदय में बिल्कुल बादल सी छाई हुई थी। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेटियंस, और अधीरता से उसका हृदय बहुत तेज धड़क रहा था। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, सम मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण गुजरे। द इंजीनियर, अभियंता, ए शॉर्ट, छोटा, फैट, मोटा, इंग्लिश मैन, अंग्रेज, विथ कैट लाइक आइज का मतलब वेरी क्लेवर, जिसकी आंखें बिल्ली जैसी हो, जिसे चालाक कहते हैं। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैच्यू, संगमरमर की मूर्ति की तरह। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे में खड़ा हुआ। क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण का समय गुजरा। द इंजीनियर, वह अभियंता। ए शॉर्ट, जो कि छोटा तथा मोटा अंग्रेज था, जो बहुत, जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थी या जो बहुत चालाक था। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैच्यू, जो एक संगमरमर की मूर्ति के समान दिख रहा था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे में खड़ा हुआ। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। एज यूजुअल, रोज की तरह, यूजुअल माने निरंतरता, रोजमर्रा। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु के हृदय में कुछ संतोष हुआ।
ए फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, सम मोर मोमेंट पास्ट, कुछ और क्षण गुजरे। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइट, उधर कोई भी व्यक्ति नहीं था। आइए अगले पैराग्राफ में। ही वॉक टूवार्ड्स द ऑफिस, देखिए ही वॉकड टूवार्ड्स द ऑफिस, वह कार्यालय की तरफ गया। द ग्लास विंडो, खिड़की के जो शीशे थे, एज यूजुअल, रोज की भांत, वाज ओनली पार्टली क्लोज, केवल आधा ही बंद था। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कैसी चमक रही थी, यानी बिल्कुल चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज से धड़कने लगा, उसके हृदय की धड़कन और तेज हो गई। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज आदमी लंच के बाद वापस लौटेगा। एंड हिज सिएस्टा, सिएस्टा हाफ स्लीपिंग, जो दिन में थोड़ा बहुत आराम कर लेने को, लेट लेने को सिएस्टा कहते हैं। एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock, और वह केवल 4 बजे तक ही आराम करेगा। ए गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी, चांस, एक सुनहरा अवसर था। देयर वाज नो बॉडी अराउंड, उधर यानी चारों तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो यह रहा यह पैराग्राफ। अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। 1 2 3 डैश डैश 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट पास्ट। नियर अबाउट 7 मिनट हैज पास्ट, लगभग 6-7 मिनट का समय गुजरा। सडनली शंकु थॉट, एंड एट वंस एन आइडिया स्ट्रक इन शंकुज माइंड, अचानक शंकु ने सोचा। सपोज, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, समवन सीज मी, इफ़ एनी बॉडी लुक्स मी, यदि कोई मुझे देख लेता है तो। एज इन पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की तरह। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उसके अंदर भय व्याप्त हो गया। ही टुक ए फ्यू स्टेप, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड किया, उसे आगे की तरफ ले गया। ही टुक ए फ्यू स्टेप, वह कुछ कदम आगे गया। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, या लेकिन वह किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड, विवश होकर। अगेन बाय अर्जेंट नीड, जरूरत, बहुत अत्यधिक आवश्यकता से विवश होकर। ही वॉक्ड टूवार्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार पुनः वह चारों तरफ देखा। नो बॉडी वाज देयर नो बॉडी वाज प्रेजेंटेड, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। ए सडन पास्ड थ्रू हिज वेंस, अचानक शंकु के नसों में एक लहर दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई, उसका हृदय बैठ गया। 1 सेकंड पास्ट, 1 सेकंड का समय गुजरा। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, वह अपने एक हाथ को आगे फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और सोने की घड़ी उसके पास थी। नर्वसली, घबराकर। हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने जल्दी जल्दी निरीक्षण किया, चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, वह अपने पैंट की जेब में या पाजामे की जेब में घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, वह अपने सांस को रोका। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हैस्ट, और तेजी से आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग
10 कदम चलने के पश्चात ही लुक्ड बैक, वह पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली एलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तब वह किसी व्यक्ति को तेजी से पश्चिमी बरामदे से ईस्टर्न पूर्वी बरामदे की तरफ चलते हुए या आते हुए देखा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इसका एक्सप्लेन आपके समझ में आया होगा। इसके अर्थ को आपको समझना है। अगर अर्थ आप समझ लेंगे तो जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। धन्यवाद।